दोस्तों स्क्रीन पे लगे इन्फो से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो मणिपुर वायलेंस के बारे में होने वाली है। तो दोस्तों आज का जो एजेंडा रहेगा वो ये होगा, हमारा ये समझना होगा कि व्हाट इज़ मणिपुर वायलेंस, ये मणिपुर वायलेंस हुआ क्यों, आखिर हिस्टोरिकल रूट कॉज क्या था इसके, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है और इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। और इसको हम लोग दोस्तों जीएस पेपर 1 का जो सोसाइटी वाला पार्ट है उससे लिंक करने की इसको हम कोशिश करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली ये रिलीफ कैंप्स के बारे में बता रहा है मणिपुर में कि कितने लोगों को, जो वायलेंस से अफेक्टेड लोग हैं उनको कितने लोगों को रिलीफ कैंप में वहाँ पर भेजा गया है। तो वायलेंस अफेक्टेड लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया है। तो इस रिलीफ कैंप जो है ये वे फॉरवर्ड और जो सोल्यूशन, टेम्प्ररी सोल्यूशन जो गवर्नमेंट लेके आई है, आखिर इतनी बड़ी वायलेंस, ये जो इतना बड़ा जो वायलेंस मणिपुर में चल रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों एक्चुअली क्या था कि मणिपुर पहले, ऐसा लेट सपोज ऐसा मान लेते हैं कि ये मणिपुर वाला इलाका है, ठीक है। अब ये मणिपुर वाले इलाके में ये इम्फॉल की वैली है, ये जो मैंने सर्कल से बनाया ये इम्फॉल की वैली है, और इसके अगल बगल आजू बाजू ये सब जो भी है वो क्या है, जंगल का एरिया है, ठीक है दोस्तों। अब इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि यहाँ पर लोग अटैक करते हैं 18 सेंचुरी में। अटैक कहाँ से होता है, कुछ नागा लोग करते हैं, ठीक, कुछ यहाँ के जो म्यांमार के लोग हैं, बर्मा के, बेसिकली उस टाइम के बर्मा के लोग यहाँ पे अटैक करते हैं। यहाँ पर जो राजा था जयसिंह, वो राजा इस चीज़ को झेल नहीं पाता और 1742 के आसपास वो ब्रिटिशर्स को कांटेक्ट करता है और कहता है कि भाई मुझे इस चीज़ से बचाओ, ठीक है, सेव करने की बात करता है अपने आप को। अब ब्रिटिशर्स क्या थे, इस सेविंग के बदौलत वो मणिपुर के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने का मौका उनको मिल चुका था। वो मणिपुर को अब चाहते तो एक सूजरेन कंट्री बना सकते थे, अपना एक सूजरेन नेशन या सूजरेन प्रोविंस उसको बना सकते थे। उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, जब मणिपुर के राजा जयसिंह ने जब इनसे ब्रिटिशर्स से मदद मांगी तो ब्रिटिशर्स ने इस मौके को जाने नहीं दिया। और क्योंकि ब्रिटिशर्स तो थे ही कनिंग, वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन में उनके तरफ से सबसे ज़्यादा लड़ने वाले इंडो अफ्रीकन लोग हुआ करते थे, इंडिया से, अफ्रीका से ऐसे लोग हुआ करते थे। जो लड़ाई वो खुद के लिए नहीं लड़ रहे, जो लड़ाई वो खुद के लिए लड़ रहे थे उसके लिए भी वो किसी और की मदद लेते थे। तो यहाँ पर जो मणिपुर वाला जो केस था, इसमें तो लड़ाई ही किसी और की थी, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, दो ट्राइब को इस वाले जो जंगल वाला इलाका है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया। एक थी कुकी और दूसरा नागा, ठीक है। ये जो कुकीज़ और नागा की बात यहाँ पे हुई है, तो इनको इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जो बर्मा से, जो म्यांमार से जो अटैक हो रहा है इस राजा पर, उससे बचा जाए। तो ये क्या करने लगे, ये लोग यहाँ आकर के सेटल हो गए। जब ये लोग यहाँ आकर के सेटल हुए, ये क्या करने लगे, इनको राजा जयसिंह को ये प्रोटेक्ट करने लगे। तो दोस्तों आज जो झगड़ा हो रहा है जिनके बीच में, जो फाइटिंग चल रही है, जो वायलेंस चल रहा है जिन लोगों के बीच में, वो एक्चुअली उस रिलेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो फ्रेंडशिप था। ये कन्वर्ट हो गया आज एनिमिटी में। तो ये कन्वर्ट क्यों हुआ, हम लोग आज इस वीडियो में देख रहे हैं। हुआ क्या, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर में क्या बोला गया था कि जो मणिपुर में जो ये पर्टिकुलर जो जंगल वाला एरिया है, वहाँ पे कुकीज़ और नागा ट्राइब शुरू से रहते हैं। रहने का भी रीज़न यही है कि नागा ट्राइब ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को अपीज़ किया था और ब्रिटिशर्स के पॉलिसी के अकॉर्डिंग थे। वहीं कुकीज़ ट्राइब ने ऐसा नहीं किया था, तो कुकीज़ ट्राइब के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ब्रोक आउट कर गए, ठीक है। और कुकीज़ को ढकेलते ढकेलते उन्होंने इन लोगों को एकदम कॉर्नर में, मतलब क्या कह सकते हो कि एकदम स्टेट के आउटर एरिया में शिफ्ट कर दिया, और ये तब से वहीं पे रह रहे हैं। तो दोस्तों अभी क्या हो रहा है, एक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, उसमें ये बताया गया कि इस कंडीशन, अभी एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर ये जो सेंटर का एरिया है, यहाँ पे मीटी रहती है। मीटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन अराउंड 58% के आसपास है। और जिस एरिया में ये रहते हैं, इस पर्टिकुलर लैंड में रहते हैं, जो सेंट्रल जो इम्फॉल वैली है, वो पूरे मणिपुर का 10% हिस्सा है। वहीं ये जो जंगल वाला इलाका है, वहाँ पे 22% के आसपास लोग रहते हैं जो कुकी और नागा ट्राइब्स हैं। और ये जो पूरा जो इलाका है वो 90% का है। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो इम्फॉल वैली में जो लोग रह रहे हैं वो वापस यहाँ पे नहीं, यहाँ पर मतलब ऐसा है कि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए नहीं आ सकते,
वो इसका एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते बेसिकली। और ये वाला, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है स्टेट की, वो भी मीटी के अगेंस्ट है। दैट मीन्स कि रिजर्वेशन जो है वो मीटी को नहीं मिलता, कुकीज़ और नागा को मिलता है। इस बात से मीटी जो है, मीटी कम्युनिटी जो है, बेसिकली मीटी कम्युनिटी जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो अपसेट थी। और वो चाहती थी कि रिजर्वेशन उनको भी मिले, इस ज़मीन में थोड़ा सा हक तो उनको भी मिले, क्योंकि यार 58% इट इज़ नॉट इक्वली, ये जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो ऐसा चाहती थी। तो हाई कोर्ट का बस ये कहना था कि हम लोग इस बारे में इस सोच सकते हैं। इट इज़ नॉट कि हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ ऑर्डर दे दिया, कुछ, बस ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, ये वर्डिंग थी। अब इसको कंसीडर करने के लिए ये जो कंसीडरेशन वर्ड यूज़ कर दिया गया ना, इससे कुकी और नागा को क्या लगा, कुकीज़ और नागास को ये लगा कि अब तो इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। इनका जो बेसिकली जो एप्रोप्रिएशन है लैंड पे, वो भी डाइल्यूट हो जाएगा, इनकी ज़मीनें छीन ली जाएगी, आइडेंटिटी क्राइसिस होगी। रिजर्वेशन पर भी अगर इनका अधिकार नहीं रहेगा, मीटी का अधिकार रहेगा, तो सोशली अपलिफ्टमेंट भी इनका नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये गुस्सा हो गया। हालांकि वायलेंस की शुरुआत किसने की किसने नहीं की, ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन वायलेंस वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। तो जो बेसिक जो रूट कॉज था मणिपुर वायलेंस का, वो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझा दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मणिपुर का जो वायलेंस है, वो बेसिकली क्लैश है बिटवीन नागा, कुकी एंड मीटी कम्युनिटी। ठीक है, मीटी ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक, तो अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग जीएस पेपर 1 के टॉपिक सोसाइटी से लिंक करेंगे और ये समझेंगे कि कम्युनिटी, जो हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी बोल रहे हैं, हाउ इट इज़ लिंक्ड विथ कम्युनलिज्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि अचानक से कम्युनलिज्म कैसे आ गया, वाई कम्युनलिज्म, हाउ कम्युनलिज्म। तो इन सब का आंसर आपको मिलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म है क्या, जब आपको ये चीज़ें पता चलेगी, इसके बारे में आपको पता चलेगा, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो दोस्तों, कम्युनलिज्म क्या होता है, ये कम्यून शब्द से आया है और ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी को डिनोट करता है। ये कम्युनिटी किसी भी बेसिस पे हो सकती है। आप लैंग्वेज ले लो, आप रेस ले लो, आप रिलीजन ले लो, आप कास्ट ले लो, ये कम्युनिटी किसी भी बेसिस पर हो सकती है। तो अब जब कम्युनिटी के होने से कम्युनलिज्म कैसे होता है दोस्तों, जब कम्युनलिज्म होगा तो कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी होगी। जब कम्युनिटी में एग्रेसिव शॉविनिज्म आ जाता है, तो फिर क्या होता है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी कम्यूनल वायलेंस को जन्म दे देती है और यही कम्यूनल वायलेंस फिर कम्युनलिज्म के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 शब्द थे कि व्हाट इज एग्रेसिव शॉविनिज्म, ये 2 शब्द हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, शॉविनिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अंधभक्ति। किसी भी चीज़ की अंधभक्ति कर दो तो वो एग्रेसिव शॉविनिज्म में आ जाता है। गदर मूवी में आपने, अभी तो गदर 2 आ रही है, गदर 1 में आपने देखा होगा कि वो अमरीश पुरी सनी देओल को बुलाता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, ओके सॉरी पाकिस्तान जिंदाबाद, तो सनी देओल कह देता है। फिर उसके बाद कहता है बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद लेकिन हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो वो ये नहीं कहता। ठीक है, वो कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुस्तान था, है और रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है कि पाकिस्तान भी जिंदाबाद और हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, बेसिकली सनी देओल का तो यही मतलब है कि पाकिस्तान भी जिंदाबाद और हिंदुस्तान भी जिंदाबाद।
इसको शॉविनिज्म नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो दैट इज़ व्हाट शॉविनिज्म इज। या हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो दैट इज़ व्हाट नेशनलिस्टिक शॉविनिज्म। अगर आपको ये कहा जाए, जैसे कास्ट सिस्टम पढ़ते होगे, तो ये कहा जाए आपको कि ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, अब आप ये बोलने लगो कि ब्राह्मण इज़ द बेस्ट, ये ओनली ऐसे कास्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे बड़े कास्ट हैं और बाकी सारे लोग इसके सबॉर्डिनेट्स हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण ही है जो है ऑल इन ऑल, तो इसको कहेंगे शॉविनिज्म, ब्राह्मणिकल शॉविनिज्म। तो शॉविनिज्म मतलब समझ में आ गया। और एग्रेसिव शॉविनिज्म इस कम्युनिटी में, ट्राइबल कम्युनिटी में क्यों हुआ दोस्तों? वो इसलिए होता है, एग्रेसिव शॉविनिज्म कहीं पे भी अगर हो रहा है तो उसके होने का कारण ये है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अब ये जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये मेजरली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है वेल्थ, दूसरा होता है पावर, तीसरा होता है आइडेंटिटी। तीसरा है आइडेंटिटी। अब यहाँ पर जो केस बनता है दोस्तों, ये कॉमन मतलब कम्युनलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो मिट्टी और कुकी की जो लड़ाई हुई थी, बेसिकली ये जंगल वाला इम्फॉल वाला एरिया हो गया, ये आपका ये जंगल वाला एरिया हो गया, और ये बीच वाला जो है इम्फॉल वैली हो गया जहाँ पे मिट्टी रहती है। तो अब दोस्तों बेसिक मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, अगर ये मिट्टी कम्युनिटी की बात मान ली जाए या सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली, हाई कोर्ट की बात मान ली जाए, तब क्या होगा कि एक तो रिजर्वेशन पॉलिसी पे ये लोग फिर से विचार करेंगे। दूसरा क्या होगा, जो फॉरेस्ट का राइट है वो फिर क्या होगा, मिट्टी कम्युनिटी को भी मिलने लगेगा। तो जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो रही है वो किसके वजह से हो रही है? वो लैंड के वजह से हो रही है, वो यहाँ पे लैंड के वजह से हो रही है। और लैंड जो है वो किस चीज़ को, जनरली वो वेल्थ को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो मिट्टी कम्युनिटी में भी जो कम्युनल क्लैशेस जो हो रहे हैं उसका एक कारण वेल्थ है। दूसरा क्या है, पावर। अब यहाँ पे रिजर्वेशन पर भी बात हो रही है। ये जो मैंने अभी लिखा कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी बात हो रही है, तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी पर बात हो रही है उससे क्या होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट होगी। जब सोशली आप अपलिफ्ट होगे, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे ही सोशल स्टेटस बढ़ता है ना, आपकी सोशल वैल्यू बढ़ती है, और जैसे ही सोशल वैल्यू बढ़ती है ना सर, आपके साथ क्या होगा कि आपकी सोशल पावर और सोशल रीच भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो ब्राह्मण्स जो डोमिनेट कर गए थे, रीज़न क्या था? इनकी सोशल एम्पावरमेंट थी इनके पास, इनको सोशली सैंक्शन कर दिया गया था कि हाँ जो हैं यही हैं, एंड हायरार्की में सबसे ऊपर थे ब्राह्मण्स। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं किसमें, मिट्टी कम्युनिटी, ये मिट्टी और मणिपुर, बेसिकली मिट्टी नागा कुकी वायलेंस में भी देखते हैं, और मणिपुर के उसमें भी देख रहे हैं कि पहला हमने क्या देखा कि वेल्थ आ रहा है, दूसरा पावर आ रहा है, तीसरा दोस्तों क्या हो रहा है, आइडेंटिटी का क्राइसिस जब लगता है, जब ऐसा एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आती है कि भाई पता नहीं अपनी आइडेंटिटी भी ख़राब हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो उस केस में भी एक कम्युनिटी इनसिक्योर होके कुछ ना कुछ हरकत कर देती है, कुछ ना कुछ एक्शन ले लेती है। और जिस वजह से क्या होता है कि एक एग्रेसिव स्टैंड आपको देखने को मिलता है। इधर आपको ऑफेंस में मिलेगा या आपको डिफेंस में मिलेगा, लेकिन वो एग्रेसिव ही होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कम्युनलिज्म क्या कर रहा है, इट इज़ अ फाइट ऑफ वेल्थ and power. It is a fight of wealth and power intermingled with politics. अब ये जो चीज़ है कि पॉलिटिक्स के साथ होता है नहीं होता है, ये हर बार होता, मतलब आप ऐसा कह सकते हो 60-40 का रेशियो, 60% ये होता है और 40% ये नहीं भी होता है, ये दोनों चीज़ें चलती है।
तो यहाँ पर बेसिकली कम्युनलिज्म का ये मतलब हो रहा है कि वेल्थ एंड पावर का एप्रोप्रिएशन, वेल्थ पावर का ये एप्रोप्रिएशन जो है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कम्युनलिज्म कहते हैं। और ये कई बार क्या होता है, ये पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा रह कर के, पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा रह कर के ये बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके पावर को गेन करने की कोशिश करता है, चाहे वो इकोनॉमिकल पावर हो, सोशल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, या किसी और भी तरीके की पावर हो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अगर इसका हम लोग क्रक्स निकालें कि बेसिकली करना क्या चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर ये निकलेगा कि जो स्टेप्स होने चाहिए, कैसे करना चाहिए, बेसिकली जो स्टेप्स क्या लेने चाहिए कि ये चीज़ें ठीक हो जाए। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि इनसिक्योरिटी को हटाना चाहिए, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी शुड बी रिमूव्ड। दूसरा ये होना चाहिए एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी जस्ट। उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो अफर्मेटिव एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शंस हैं उसको, जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं उसको क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, अब जब रिजर्वेशन मिल रहा है उनको, उनके पास ऑलरेडी वेल्थ है, ठीक है, तो जब वो सोशली अपलिफ्ट हो रहे हैं, जब वो सोशली अपलिफ्ट हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक वो पूरी तरीके से अपलिफ्ट हो चुके हों। लेकिन अभी जो कंडीशन है मीटीज़, सॉरी इन नागाज और कुकीज़ की, वो अंडर डेवलप्ड में है। तो आप एब्रप्टली ये नहीं कह सकते कि इनका रिजर्वेशन हटा दो या हमें भी रिजर्वेशन दे दो, जबकि ये स्टेट में है ऐसा कि पॉलिटिकल पावर इज़ एप्रोप्रिएटेड बाय मीटी कम्युनिटी ओनली। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मुद्दा था समझाने का। इसमें अगर आप थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ या कंक्लूडिंग रिमार्क देखोगे तो बेसिकली ये आपको समझ में आएगा कि कम्युनलिज्म जो होता है वो कम्युनिटी के वजह से हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर भी कम्युनिटी होगी वहाँ पे डाइवर्सिटी होगी, और जो डाइवर्सिटी है वो बेसिक एसेंस है डेमोक्रेसी का। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इस डेमोक्रेसी की वजह से कम्युनलिज्म हो रहा है? अगर आप बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी देंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।